जय हिंद बच्चों, मैं हूं अनुष्का मैम। आप सभी का स्वागत करती हूं GW ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं लेकर आई हूं क्लास 12th का है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्ली ग्रीक, हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने बताया था कि जो हेल्थ होता है वो स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी है, जहां पे सर्टेन ह्यूमर्स का बैलेंस होता है। यहाँ पे ह्यूमर्स का मतलब फ्लूइड है। उस टाइम ये सोचा जाता था कि वो पर्सन जिसके पास ब्लैक बाइल है उसकी पर्सनालिटी हॉट होगी और उसे फीवर हो सकता है। इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव कर दिया गया था विलियम हार्वी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने उस टाइम तक डिस्कवर कर दिया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे बात करेंगे कि बायोलॉजी ने बाद में क्या किया। बायोलॉजी ने बाद में ये बताया कि जो माइंड होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को दो तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, पहला न्यूरल सिस्टम से और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। फिर ये जो इम्यून सिस्टम है यही हमारे हेल्थ को मेंटेन करता है। आगे बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग दी हेल्थ। हेल्थ को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला पॉइंट है जेनेटिक डिसऑर्डर, वो डिजीजेस जो कि बच्चों में इनहेरिट होता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स सिंस बर्थ। जब बच्चा पैदा होता है तब से उसे ये बीमारी रहती है। दूसरा इन्फेक्शन। तीसरा लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल, आप खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, रेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, एक्सरसाइज या हैबिट आपकी कैसी है, इस हिसाब से भी आपका हेल्थ डिफाइन होगा। हेल्थ क्या है? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और बिहेवियरल वेलबींग। आप सोशली एक्टिव हो, कैसे हो, मेंटली आप किस तरीके के हो, फिजिकली और सोशली आपका कैसा बिहेवियर है, वो डिपेंड करेगा आपके हेल्थ पे कि आपका हेल्थ कैसा है उस टाइम। अगर आपका हेल्थ अच्छा हुआ तो आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, लॉन्गेविटी ऑफ पीपल की लाइफ बढ़ सकती है और इन्फेंट का और मैटरनल की मोर्टेलिटी रेट भी रिड्यूस हो सकती है। मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस होने का मतलब कि मैटरनल मम्मी और इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, उनकी डेथ रेट भी यहाँ पे कम हो जाती है अगर हेल्थ अच्छा हुआ तो। अगर आपको गुड हेल्थ मेंटेन करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट चाहिए, पर्सनल हाइजीन रखना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज योगा करना होगा, अपने हाइजीन को मेंटेन करना होगा और वेक्टर को कंट्रोल करना होगा। वेक्टर को कंट्रोल करने का मतलब वेक्टर वो होते हैं जो कि डिजीज को फैलाते हैं, तो अगर वो कंट्रोल में रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। अवेयरनेस अबाउट द डिजीज, डिजीज के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए और उनके इफेक्ट के बारे में। वैक्सीनेशन प्रॉपर लेना चाहिए और वेस्ट को डिस्पोज अच्छे से करना चाहिए। डिजीज क्या है? डिजीज नाम देखिए, डिसईज मतलब कि अनईजीनेस, कोई भी डिस्टर्बेंस किसी भी सिस्टम में या फिर ऑर्गन में, उसके फंक्शन में डिस्टर्बेंस हो, वो अच्छे से काम ना करे, चाहे वो सिस्टम हो पूरा या फिर बॉडी का ऑर्गन कोई हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो डिजीज है। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ डिजीज में। टाइप ऑफ डिजीज, देयर आर टू टाइप ऑफ डिजीज। पहला इन्फेक्टियस, दूसरा नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस आप नाम से समझिए, इन्फेक्टियस वो डिजीज होते हैं जो कि पर्सन में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकते हैं, फैल सकते हैं। नॉन इन्फेक्टियस वो डिजीज हैं जो कि स्प्रेड नहीं होते हैं, अगर पर्सन फिजिकल कांटेक्ट में है तो भी वो स्प्रेड नहीं होगा। इन्फेक्टियस डिजीज कॉज होते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट। जो इन्फेक्टियस डिजीज होते हैं उन्हें कॉज करता है कुछ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और पैरासाइट। नॉन इन्फेक्टियस डिजीज किसी भी पैथोजेन से कॉज नहीं होता है, उनके मालन्यूट्रिशन, इन्वायरमेंट और जेनेटिक और लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है कि उन्हें ये डिजीज है या नहीं है, या होगा या नहीं होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यहाँ पे कंटाजियस होते हैं, मतलब कि वो ट्रांसमिट कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के तरफ। यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बिल्कुल भी कंटाजियस नहीं होते हैं, वो बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं कर सकते एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। इन्फेक्टियस डिजीज के कुछ एग्जाम्पल है,
जैसे कि कोविड-19 जो अभी 2019 में आया था, कॉमन कोल्ड जो हमें सर्दी और जुकाम होता है, सार्स और ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे इन्फेक्टियस डिजीज हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। दूसरी तरफ एग्जाम्पल ले नॉन इन्फेक्टियस डिजीज का, तो उसमें आता है कैंसर, अल्जाइमर्स और एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी, अल्जाइमर्स मतलब भूलने की बीमारी। ये बीमारी किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आने से आपको नहीं होगा। आगे बात करेंगे पैथोजेंस क्या है। पैथोजेंस वो होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिजीज को कॉज करते हैं। पैथोजन के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे वैसे ही बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स और हेलमिन्थ्स। कह रहा है जो पैथोजन होता है वो हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है अलग अलग तरीके से। अलग अलग तरीके से पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर किया, उसके बाद बॉडी में जाने के बाद वहां वो मल्टीप्लाई करेगा, ढेर सारे नंबर में आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो नॉर्मल वाइटल फंक्शन है उसके साथ वो इंटरफेयर करेगा, मतलब छेड़खानी करेगा, और इन सब के वजह से हमारा जो बॉडी का मॉर्फोलॉजी और जो फंक्शन है वो डैमेज हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि एक ऐसा पैथोजन जो कि एंटर किया गट में, उसे ये बहुत अच्छे से पता है कि स्टमक का पीएच बहुत लो होता है, तो वो खुद को वहां पे सरवाइव कराने के लिए कुछ केमिकल सिक्रीट कर लेगा। उसे पता है, इसलिए वो पहले से ही अपने आप को अच्छे से रेजिस्टेंट करा के जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ। आगे बात करेंगे एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है टाइफॉइड। टाइफॉइड जो होता है वो बैक्टीरियल डिजीज से होता है, मतलब बैक्टीरियल डिजीज है वो। ये जो बैक्टीरिया है जो टाइफॉइड को कॉज कराता है उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। ये अटैक करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को। इसके सिम्टम्स होते हैं हाई फीवर आएगा जैसे कि 39 डिग्री और 40 डिग्री सेल्सियस तक। हमें वीकनेस हो सकता है, हमें स्टमक में पेन होगा, हमें कॉन्स्टिपेशन होगा, हमें हेडेक हो सकता है और हमारा भूख भी खत्म हो सकता है। इसको कंफर्म करते हैं हम लोग एक टेस्ट से जिसका नाम है वाइडल टेस्ट। इस टेस्ट को कराने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि हमें टाइफाइड है या नहीं है। टाइफाइड ये यहाँ पे एक मैरी मलून है जिनका जो क्या थी, कुक थी। ये ऐसी कुक थी जो कि टाइफाइड को फैला रही थी, इस वजह से इनका नाम हमने रख दिया टाइफाइड मैरी, क्योंकि ये कैरियर थी किसकी, टाइफाइड की। टाइफाइड कैरियर नाम है मैरी मलून। अगला बीमारी निमोनिया। निमोनिया भी जो है वो बैक्टीरिया से ही कॉज होता है और इसको कॉज कराने वाले बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये इन्फेक्ट करते हैं लंग्स के एल्वोलाई को। लंग्स में छोटे छोटे एल्वोलाई होते हैं, एयर सैक होते हैं जिसमें एयर क्या होता है, जाता है और एक्सचेंज होता है वहां गैसेस का। तो वो निमोनिया में क्या होता है, वही एल्वोलाई क्या हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है। उस एल्वोलाई में फ्लूइड फिल हो जाता है। यहाँ देखिए ये नॉर्मल एल्वोलाई है और यहाँ पे उस एल्वोलाई में क्या हो गया, यहाँ पे पूरा फ्लूइड फिल हो गया। इसका मतलब इस पर्सन को निमोनिया है। सिम्टम्स क्या है, फीवर आएंगे, चिल, उसे ठंडा लगेगा, उसे कफ होगा, हेडेक होगा। आगे कभी कभी क्या होता है, निमोनिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है तो सीवियर केसेस में लिप्स और फिंगर साथ में नेल्स, लिप्स, फिंगर और नेल्स जो होते हैं वो ब्लू हो जाते हैं, ब्लूइश और ग्रेइश कलर में वो आ जाता है। तो वैसे को हम क्या बोलेंगे कि बहुत ही सीवियर केसेस हो गया किसका, निमोनिया का। आगे बात करेंगे अगले डिजीज के बारे में जिसका नाम है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड हम सबको होता है, किससे कॉज होता है, वायरस से। जो वायरस इसे कॉज कराता है उसका नाम क्या है, राइनो वायरस। अब हम सबको जब जुकाम होता है, सर्दी होता है तो हमारा नाक बहता है, तो वही यहाँ बोल रहा है कि ये इन्फेक्ट हमारे नोज को करेगा, साथ ही साथ हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को करेगा, मतलब नोज और उसके बाद जो हमारा ट्रैकिया सब है उसको वो क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। आगे बोलता है कि डू नॉट इन्फेक्ट द लंग्स। ये लंग्स को तो बिल्कुल इन्फेक्ट नहीं करेगा, मतलब सिर्फ नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक ही जो होगा वो इन्फेक्टेड होगा, लंग्स बिल्कुल नहीं होता। सिम्टम्स क्या है, नेसल कॉन्जेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्नेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस। जो सारे सिम्टम्स हमें कोल्ड में होता है वो सब कुछ, मतलब हमारा सर पकड़ेगा, हमारे नाक से कुछ बहने लगेगा, सोर थ्रोट होगा, मतलब हमारा गला खराब हो जाएगा, दर्द होगा, उसके बाद कफ हमें आएगा, फिर हमें टायर्डनेस फील होगा, टायर्डनेस बहुत ज्यादा कमजोरी जैसा फील होगा,
ये कब से कब तक रहता है? 3 से 7 दिन तक ही रहता है, अपने आप ये चला जाता है। आगे बात करेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया जो है वो एक मच्छर से होता है, ठीक है, मतलब इसको जो फैलाता है वो एक मच्छर फैलाता है। बाकी जो कॉज कराता है वो प्रोटोजोअन्स होते हैं जो कि कॉज कराते हैं। इसमें लीवर पे अटैक किया जाता है। अब जो प्रोटोजोअन्स इस मलेरिया को कराता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है वो क्या कराता है? मैलिगेंट मलेरिया कराता है, और ये बहुत ही सीरियस और फेटल कंडीशन होता है। मलेरियल पैरासाइट जो होते हैं उनको 2 होस्ट की जरूरत होता है अपने पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। प्राइमरी होस्ट जो होता है वो मॉस्किटो होता है, और दूसरी जो होस्ट होता है वो हमारा ह्यूमन होता है, ठीक है। तो एनोफिलीज मॉस्किटो की जरूरत पड़ती है और वो एक प्राइमरी होस्ट है। यहाँ पे एनोफिलीज मॉस्किटो यहाँ पे वेक्टर का भी काम करेगा और वो ट्रांसमिटिंग एजेंट है। ह्यूमन सेकेंडरी होस्ट होता है। आगे बोलता है कि जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमन के बॉडी में एंटर करता है एज स्पोरोजोइट। प्लाज्मोडियम जब भी ह्यूमन के बॉडी में एंटर करेगा वो स्पोरोजोइट के फॉर्म में ही एंटर करेगा। हीमोजोइन क्या है? हीमोजोइन वो टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि रिलीज होता है कब? जब हमारा आरबीसी रप्चर होगा, आरबीसी जब फटेगा, रप्चर होगा, तो उस टाइम एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिसका नाम है हीमोजोइन। इसके वजह से होता क्या है, हमें हाई फीवर आएगा और हमें उस टाइम ठंड लगेगी। मलेरिया में एक 3 से 4 दिन के गैप में हमें ना अचानक से बहुत ज्यादा ठंडा लगने लगता है और हमें फीवर पड़ जाता है। वो किसके वजह से? इसी हीमोजोइन के वजह से। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। आगे के डिजीज को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।